और कुछ को नेता बनाओ, बनाते रह जाओ, बन ही नहीं पाते हैं। आपके समाज में तमाम तरह के लोग मिल जाएंगे। गांव का प्रधान का चुनाव चलने वाला है, वोट खरीदने के लिए युवाओं को नशाखोरी सिखाई जाएगी और वोट से लोग चुनाव जीतेंगे। आपके घरों में साड़ी रुपया पैसा भी चलेगा, आपके वोट आपसे लिए जाएंगे। ऐसा भी होता जहाँ नेता ईमानदार होता है तो अपने छवि पर चुनाव जीत लेता हो। तो बच्चों ने पूछा, सर नेता कैसे बना जाए? तो हमारे मन में एक पुरानी कहानी याद आ गई, नेता कैसे बना जाए। मौर्य काल में राजू का विभाग होता था, उसमें न्यायकर्ता अधिकारी होते थे, न्याय करने वाले, और एक मध्यम स्तर के अधिकारी का या अधिकारियों के एक समूह का कह सकते हैं, 2 4 6 होते हैं अपना, उनको दूसरे गांव में किया जाना था। इसके लिए बाकायदे राजाज्ञा जारी हो गई थी। लेकिन उस विभाग के जो प्रमुख थे, शुरुआत में जब समय होता है तो उस पर अमल नहीं किया राजाज्ञा पर, बाद में टालने लगे। बहुत सारे लोग मन मान लेते, चलो कोई बात नहीं, फिर प्रयास करेंगे। लेकिन जो उत्साही होते हैं या आवश्यकतावान होते हैं वो इसे सह नहीं पाते। तो उसमें से जो 5-7 लोग थे जिनके दूसरे जगह जाना था, जिसने मन बना लिया था या वहाँ भेजा जा रहा था, लेकिन जब मन बन गया, एक आशा बन गई, एक उम्मीद बन गई कि फला दिन फला तारीख को मेरा उस गांव, उस स्थान, वहाँ कार्य करना है, जो हमारे लिए थोड़ा सुविधाजनक भी है। लेकिन उस विभाग के प्रमुख ने इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते थे। अब आगे देखा जाएगा, अब आगे देखा जाएगा, अब तो समय निकल गया। उसमें एक युवा उत्साही व्यक्ति कहा, नहीं, कथनी और करनी में एकता, ये पहला शासन का वो होना चाहिए। जो कहें आप उसे करने का प्रयास करें। आपको अपनी बात करनी पड़ेगी और लोगों को जहाँ जाना है वहाँ भेजना पड़ेगा। कुछ हर व्यक्ति के हर मन में अहम मैं नाम की चीज़ें होती हैं, चाहे जो हो, बहुत कोई कम हो या ईश्वर के साथ जुड़ा हो, तो ही भले अपने आप को अपने मैं में ना जिए। नहीं, मैं में कौन नहीं जीना चाहता है, और मैं की थोड़ी थोड़ी जो नशे की आदत है उसे कौन नहीं लेना चाहता। प्रभुता पाहि को मद नाही, बाबा ने बड़ा अच्छा लिखा भी है। तो उस व्यक्ति ने, उस नेता ने कहा, नहीं, आपने कहा है, राजाज्ञा जारी हुई है, तो कथनी करने की बात आती है तो इसे करना ही पड़ेगा। और बैठ गया एक स्थान पर राजमहल के बाहर। नहीं,
ये बात तो माननी पड़ेगी। आपने कहा है, हमने तो अपने आप बिना कहे किया नहीं। जब राज्य से उसके नियमों के तहत ही हमने अपने एप्लीकेशन लगाया था, सरकार ने भी माना था, उसके कई चरणों से वो प्रार्थना पत्र गुजरा था, इसलिए वो जिद्दी बन करके बैठ गया। कुछ भी हो जाए, अब प्राण जाए या प्रवचन जाए। खैर वो बातें आज के इस युग में नहीं हैं, और आज तो कहानियाँ अलग हैं। लेकिन उस समय उस की बात अहम के बाद जब बातें दूर तक जाती हैं, कहा सुनी में राजा के कान तक जाती हैं। राजा ने सुना और जब मुखिया ने भी जाना बात आगे बढ़ रही है, तो भी नाज करने लगते रहते। कभी हाँ कभी ना पर उस नेता को मनाते रहते। लेकिन नेता अपने विश्वास का कायल इस सनातनी परंपरा के देश में अपने नियम का पक्का कथनी करनी में आज का अन्ना हजारे था, महात्मा गांधी था वो, और वो बैठ गया। और जो साथी थे स्वार्थी निस्वार्थी, उसके साथ खड़े होने को मजबूर हुए। संघर्ष और आत्मबल का ताकत व्यक्ति को साहस पैदा करा देता है। डरता हुआ व्यक्ति भी आगे बढ़ जाता है, और जो नेता होता है उसके अंदर अपनी बात कहने की, करने की, उस पर चलने की आत्मबल आता जाता है क्रमशः। और उसी आत्मबल के बल पर उस विभाग प्रमुख को राजा की बात माननी पड़ी। राजा लोकहितैषी हैं तभी राजा हैं, और जनप्रिय तो है ही हैं। सुरक्षा का जो मापदंड होना चाहिए एक राज्य के लिए, उसे उस राजा ने कायम रखा था। इसलिए उस नेता का विश्वास था, कुछ भी हो हमारी बात सुनी जाएगी, और इसी आधार पर, अपने सत्य अहिंसा के आधार पर, मन वचन कर्म से भी, शब्द की जो अहिंसा आम इंसानों में पाई जाती है वो भी नहीं देखी जाती। निश्चित रूप से उस विभाग प्रमुख को बात माननी पड़ी और नेता विजयी हुआ। कल्पना करिए, अगर उठना खड़ा होता तो उन औरों कल्याण कैसे होता। सच्चे नेता की यही पहचान है, जो अपनी कथनी करने के साथ अपने लोगों के लिए सच्चे ईमान से जिए, टूटे ना और सौदा स्वीकार ना करे, जो बात कहे उसे करके निकले। यही तो आज के नेता की पहचान है, और हमारा नेता ऐसा ही है। नमस्कार साथियों, मेटिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और धन्यवाद आपका।